जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर दोस्तों स्टैटिक जीके वो महत्वपूर्ण रोल करने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों उन क्वेश्चनों को रखा गया है जो 2024 के अंदर जो संभावित प्रश्न है जो एसएससी जीडी के अंदर उन प्रश्नों को रखा गया है। दोस्तों आप भी एसएससी जीडी की तैयारी करें तो दोस्तों सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए। यूट्यूब चैनल पर नहीं तो छोटी सी गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि एसएससी जीडी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके की क्लास है वो आपसे मिस ना हो सके। तो अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। दोस्तों आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में भी बताना है। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि औपनिवेशिक भारत में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। जो औपनिवेशिक भारत है उसके अंदर जो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना है वो किस स्थान पर हुई थी। तो ए हमारा लखनऊ के अंदर, बी ए कोलकाता के अंदर, सी ए सूरत के अंदर और डी ए महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों चार स्थान दे रखे हैं, उनमें से किस स्थान पर इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इनमें से चार ऑप्शन दे रखे लखनऊ, कोलकाता, सूरत और महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी। जो औपनिवेशिक भारत के अंदर जो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई वो कोलकाता के अंदर की गई। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि सातवां रिक्त स्थान भारत के एक शक्तिशाली राजवंश था। तो पूर्व में या फिर पश्चिम में या फिर उत्तर में या फिर दक्षिण में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी। जो सातवान है वो दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर 13 फरवरी 2023 के अंदर चौथी शिफ्ट के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि सातवां भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था दक्षिण भारत के अंदर सातवां एक शक्तिशाली राजवंश था। और ये एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 के अंदर चौथी शिफ्ट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण रेगिस्तान वर्ष में लिखा था। जो जलालुद्दीन बर्नी है उन्होंने अपना पहला वृत्तांत है वो किस वर्ष में लिखा था ये बताना आपको। तो ए हमारा 1228 में, बी ए 1358 में, सी 1402 में और डी हमारा 1356 में। तो दोस्तों आपको बताना है कि जलालुद्दीन बर्नी है उन्होंने अपना जो पहला वृत्तांत संस्करण वो किस वर्ष में लिखा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1356 के अंदर जलालुद्दीन बर्नी है उन्होंने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण है वो 1356 वर्ष में लिखा था। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जो 1885 के अंदर जो कांग्रेस अधिवेशन का जो पहला अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ए हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी हमारा एलन ऑक्टेवियस होम्स और डी हमारा दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो 1885 के अंदर जो आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन रेगिस्तान में किया गया था। दोस्तों यहाँ पे रेगिस्तान की जगह आपको स्थान बताना है कि किस स्थान पर 1919 के अंदर मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, किस स्थान पर किया गया उस जगह का आपको नाम बताना है। तो ए हमारा अमृतसर, बी ए कोलकाता, सी ए मुंबई और डी ए दिल्ली। दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो खिलाफत समिति का 1919 के अंदर जो गठन किया गया वो मुंबई के अंदर किया गया। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठवा क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। और ये दोस्तों दिल्ली पुलिस के अंदर भी पूछा गया है दोस्तों 2023 के अंदर। ये दोस्तों 3 सितंबर 2023 के अंदर ये फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के अंदर। और ये दोस्तों एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 के अंदर शिफ्ट सेकंड के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा गया कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी।
तो ए हमारा अर्थशास्त्र, बी है सुक्तावली, सी है मुद्रा राक्षस और डी है इंडिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो कौटिल्य है उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जो बी आर अम्बेडकर है उनके द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ए हमारा 1932 में, बी है 1926 में, सी है 1928 में और डी है 1930 में। तो दोस्तों जो दलित वर्ग संघ की स्थापना है वो कब की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो बी आर अम्बेडकर है उनके द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना है वो 1930 के अंदर की गई। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है कि 1919 में गांधी जी ने रेगिस्तान के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। दोस्तों किस विरोध के अंदर 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो ए हमारा भारतीय परिषद अधिनियम, बी है पिट्स इंडिया एक्ट, सी है रोलेट एक्ट और डी है रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। 1919 में गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नौवां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों कौन सा गुप्त शासक है जिसको सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ए हमारा श्रीगुप्त, बी है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त और डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो समुद्रगुप्त है उसको अपनी उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, सैन्य उपलब्धियों के कारण। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दसवां क्वेश्चन है दोस्तों कि 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। जो 1866 है उसमें लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना है वो निम्नलिखित में से किसने की थी। दोस्तों ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री है जो दोस्तों आपके एसएससी जीडी के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री से, आपके स्टैटिक जीके के अंदर है 3 या 4 क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, संभावित क्वेश्चन है उनको इसके अंदर रखा गया है। तो ए हमारा राजा राम मोहन राय, बी है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी है शहीद अहमद खान और डी है हमारा दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित्र के लेखक थे। तो ए हमारा बाणभट्ट, बी है कालिदास, सी है राजशेखर और डी है आर्यभट्ट। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षचरित्र के लेखक भी थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षचरित्र के लेखक भी थे। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि 1919 में निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख घटना घटी थी। तो ए हमारा बंगाल विभाजन, बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी है चंपारण आंदोलन और डी है असहयोग आंदोलन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये घटना है 13 अप्रैल 1919 के अंदर घटी थी। और आपको हिंट भी दे देता हूँ, तो इसके अंदर कुएं की घटना है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं कुएं के अंदर समा गए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों मैंने हिंट दे दिया है और तारीख भी बता दी है किस तारीख को यह घटना घटित हुई थी। आपको इसका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया गया था। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है उसने लखनऊ समझौता है वो किस वर्ष किया। तो ए हमारा 1916 में, बी है 1914 में, सी है 1910 में और डी है 1912 में। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो लखनऊ समझौता किया था वो 1916 के अंदर किया था। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। जो गांधी इरविन समझौता है उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए।
तो एम आर 1933 में, बी 1935 में, सी 1931 में और डी 1929 में। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1931 के अंदर गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे। दोस्तों गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की जो प्राप्ति है वो किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे। तो ए हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के, बी 7वीं पंचवर्षीय योजना के, सी 5वीं पंचवर्षीय योजना के और डी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना के। तो दोस्तों दो प्रमुख उद्देश्य थे, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये किस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख दो उद्देश्य थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसके ये प्रमुख दो उद्देश्य थे, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो छोटी सी गुजारिश है, यूट्यूब चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें ताकि एसएससी जीडी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्लास है स्टैटिक जीके की वो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।